नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून। मंगलवार दोपहर, जैसे मैंने कहा था, आज हम प्रोग्रेस लग्न के बारे में बात करेंगे। मैंने पार्ट 1 में मैंने आपको योगिनी दशा के बारे में बताया, योगिनी टेबल के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेस लग्न के बारे में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको योगिनी दशा किस तरह से निकालते हैं बाय बर्थ, जन्मकालीन चंद्रमा जो नक्षत्र में होता है वहाँ से हम योगिनी दशा को काउंट करते हैं कि बर्थ के टाइम में कौन सी योगिनी दशा चल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रोग्रेस लग्न के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रेस लग्न यानी कि इसका ये मतलब होता है कि जन्म के समय आपका जो लग्न था, एसेंडेंट था, वो एक स्नैपशॉट था। जब भी आपका जन्म हुआ तो वो जन्म के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ऐसे मूव होते, वो पर्टिकुलर एसेंडेंट जन्मकालीन आपका हॉरोस्कोप धीरे धीरे समझो कि आपका जन्मकालीन बर्थ हॉरोस्कोप, आपका जन्मकालीन जन्म कुंडली मेष लग्न है, तो धीरे धीरे मूव करते करते वो टॉरस में परिवर्तित होगी, मिथुन में होगी। इस तरह से उसको आगे बढ़ेंगे, उसको हम प्रोग्रेस लग्न या प्रोग्रेस एसेंडेंट कहा जाता है। अभी हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये जो प्रोग्रेस लग्न है ये थोड़ा अलग सा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग सा है योगिनी दशा में। चलिए, आज यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक का टेबल मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे प्रोग्रेस लग्न से लग्न को जानने के पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे विंशोत्तरी दशा के प्लैनेट के जो है उनके बारे में, जिनका नक्षत्र पद 2-2 राशियों में, 2-2 ज़ोडिएक साइन में डिस्ट्रीब्यूट आपको मिलेगा, विभाजित होते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे टेबल पे आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एरीज साइन में सूर्य महाराज का जो नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र, वो 2 साइन में आपको विभाजित मिलेगा। पहले तो यहाँ पे आप देखिए, एरीज साइन में कृतिका नक्षत्र का आपको ये 1 पद मिलेगा और टॉरस साइन में उसके 3 चरण आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सूर्य महाराज के जो दूसरे जो नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, उसी तरह आपको लियो साइन, वर्गो साइन, धनु साइन और कैप्रिकॉर्न साइन, इसमें भी आपको सेम ऑर्डर में 1 पद और 3 पद में आपको विभाजित आपको मिलेंगे। दूसरा है मृगशीर्ष नक्षत्र, मंगल महाराज के नक्षत्र। यहाँ पे मंगल महाराज के जो नक्षत्र है टॉरस साइन में और जेमिनी साइन में, यहाँ पे 2-2 पद में डिवाइडेड है। उसी तरह वर्गो, कन्या राशि और तुला, लिब्रा साइन, उसमें भी 2-2 पद में डिवाइडेड मिलेगा आपको। कैप्रिकॉर्न और कुंभ साइन, उसमें भी आपको धनिष्ठा में आपको मिलेगा यहाँ पे, और वर्गो और तुला में चित्रा में मिलेगा 2-2 पद। उसी तरह जेमिनी साइन में और कैंसर साइन में गुरु महाराज के नक्षत्र आएंगे, उसमें आपको पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा, जिनके 3 पद जेमिनी साइन में आपको मिलेंगे और कैंसर साइन में 1 पद मिलेगा। उसी तरह तुला में आपको विशाखा के 3 पद और वृश्चिक राशि में जो विशाखा नक्षत्र आता है वहाँ पे 1 पद। उसी तरह कुंभ साइन में पूर्व भाद्रपद 3 पद लिए हुए जुपिटर गुरु महाराज का नक्षत्र, और मीन राशि में पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है उसका 1 पद। तो ये बेसिक तो आपको सबको पता रहेगा, पर ये जानना ज़रूरी है आगे प्रोग्रेस लग्न किस तरह से निकालते हैं और उसका जो दशा अवधि हम किस तरह से निकालते हैं, उस तरह से मैंने आपको ये बताया। अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पे एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपको ये टेबल कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल लीजिए। बहुत काम की चीज़ है, वो बहुत काम में आएगा। आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्यूटर में, आपको तो पता है कि स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं। आपके एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी गणना की है। समझो किसी का जन्मकालीन चंद्रमा मंगला दशा लिए हुए है, यानी कि योगिनी दशा मंगला की चल रही है, तो मंगला दशा का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की है। अभी दूसरी बात, अभी ये जो नक्षत्र है कि मंगला दशा में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो है वो नक्षत्र बेस्ड दशा है, राशि बेस्ड दशा नहीं है। तो मंगला दशा में आर्द्रा नक्षत्र को सम्मिलित किया गया है, चित्रा को और श्रवण को।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मेन पॉइंट है कि अभी आप सोचोगे कि भाई चंद्रमा अभी मंगला का दशा चालू है आपका युगनी, और उसका जो दशा लॉर्ड है मून, तो नक्षत्र स्वामी है आद्रा, उसका जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है राहु, अभी इसमें प्रोग्रेस लग्न किस तरह से वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे एक हमेशा याद रखिए, जितने भी मैंने आपको ये ऊपर के जो टेबल मैंने आपको बताए, उसमें जब भी इनकी दशा चलेगी, यानी कि समझो यहाँ पे दशा लॉर्ड मून है चंद्रमा, तो उस हिसाब से जब भी इनकी दशा चलेगी ये नक्षत्रों की, तो यहाँ पे आपको नक्षत्र यानी कि प्रोग्रेस लग्न दो साइन वाले मिलेंगे। यानी कि समझो आपका उत्तरा फाल्गुनी है तो उत्तरा फाल्गुनी का उसमें लियो साइन में भी मिलेगा और वर्गो साइन में भी। चलो मैं आपको और शॉर्टकट बता देता हूँ, और एक मैं वर्ड की फाइल शेयर करता हूँ यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे किसी का जन्मकालीन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो उसका मतलब ये हो गया कि सिद्धा की दशा चल रही है, सिद्धा, जिसका ड्यूरेशन है 7 साल, और योगिनी दशा का जो स्वामी है शुक्र महाराज है, और रोहिणी मतलब चंद्रमा उसका नक्षत्र स्वामी है। तो आप अभी यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र किस तरह से काम करेगा, ये पूरा का पूरा रोहिणी नक्षत्र टॉरस साइन में आता है, बराबर ना। तो यहाँ पे प्रोग्रेस लगना थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एवरेज ड्यूरेशन 7 साल की जो महादशा है, वो 7 साल दरमियान आपको टॉरस लग्न ही प्रोग्रेस लग्न के मुताबिक आपको गिनना पड़ेगा। पर दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे भी किसी का उल्का में जन्म हुआ है, यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा आपका कृतिका नक्षत्र में है, तो आपको उल्का की दशा मिलेगी, और लॉर्ड ऑफ द योगिनी दशा सैटर्न आपको मिलेगा, और नक्षत्र स्वामी सूर्य महाराज मिलेगा। पर यहाँ पे एक बात है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कृतिका नक्षत्र, तो कृतिका नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित है, जिसका एक चरण एरीज साइन में आता है और 3 चरण टॉरस में आता है। तो यहाँ पे कुछ एकदम इजी है कि प्रोग्रेस लग्न जब भी इनका 6 साल की दशा चलेगी, तो उसका मतलब ये हो गया कि 6 साल की दशा दरमियान, 6 साल की ड्यूरेशन के दरमियान एक पर्टिकुलर साल या महीना एरीज में प्रोग्रेस लग्न की तरह काम करेगा, और एक पर्टिकुलर साल और महीना टॉरस वृषभ राशि का प्रोग्रेस लग्न काम करेगा। अभी निकालेंगे कैसे हम, तो यहाँ पे सेम मैं आपको बता दूँ, समझो उल्का दशा चालू है, यहाँ पे मैं आपको उल्का दशा का ही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 6 साल की दशा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अब देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, उल्का दशा चालू है। ये उल्का दशा आपकी 6 साल की है, ठीक है, 6 years ड्यूरेशन। दशा पीरियड, अभी ये आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको एक प्रोग्रेस किस तरह से निकलना चाहिए। अभी 6 ईयर की 6 साल की जो दशा ड्यूरेशन है उल्का की, तो हम किस तरह से वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये कृतिका नक्षत्र है, ठीक है। तो मैंने अब जो टेबल मैंने आपको बताया कि कृतिका नक्षत्र मेष राशि में यानी कि एरीज ज़ोडिएक साइन में, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि में भी आता है। एरीज साइन में मेष राशि में कृतिका नक्षत्र का एक चरण है, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 पद है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टोटल हमारी जो दशा ड्यूरेशन है ये 6 साल की है, ठीक है, 6 साल की है। अभी 6 साल है, तो बराबर, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तभी ये जो दशा ड्यूरेशन है ये है 6 साल, ठीक है, 6 ईयर।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 मंथ हो गया, बराबर, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको ऐसी दशा मिले जिनकी नक्षत्र पद दो दो राशियों में विभाजित होते हुए आपको दिखाई दे, जिसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, एरीज, लियो और सेजिटेरियस, ये आपको मिलेगा ही, आपको एकदम इजी है। इसी तरह आपको देखना है, आपको विभाजित हुए मिले, डायरेक्ट आपको क्या करना है, दशा ड्यूरेशन को, आपको दशा ड्यूरेशन जितनी भी साल की हो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 12। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, उल्का दशा 6 साल की है और उल्का दशा कृतिका नक्षत्र के मुताबिक एरीस और टॉरस में आता है, एक चरण और 3 चरण, वो 3, तो इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है। 6 साल 6 ईयर बराबर, यानी 1 साल का 12 महीना है, तो 12 इंटू 6 करके यानी 72 महीना हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हर एक पद नहीं, यहाँ पे 4 पद एक नक्षत्र में, देखिए आप अगर कुछ गलती तो नहीं होगी, फिर भी आप अपने नॉलेज के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ये बहुत सारे बुक में मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, जिस तरह से मुझे समझ में आया, मैं आपको पूरा मैं प्रयत्न एफर्ट करूँगा कि आपको समझ। एक नक्षत्र है, उसके 4 चरण होते हैं, 4 पद, बहुत लोग पद बोलते हैं, बहुत लोग चरण बोलते हैं। तो मैं भी गुजराती बंदा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें दिखेगा, वो ये आप अवॉइड कीजिएगा, आपको ज्ञान से मतलब है, नॉलेज से मतलब है आपको। हर एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं, आपको सबको पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 72 हमको मिला, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पोज करता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा माइक का सेटिंग कर लूँ, उस टाइम देर में कैलकुलेट कीजिए। आपको जो 72 टोटल मिला है, उसे 4 से डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा 18। 18 इंटू 4 करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक पद, जिसे हम चरण कहते हैं, एक पद का जो ड्यूरेशन है वो है 18 महीना। यानी एक पद, एक चरण का जो ड्यूरेशन है, वो हो गया आपका 18 महीना, बराबर। यानी अगर 4 चरण हम गिनेंगे तो 72 बोले तो 6 साल, बराबर ना। तो इसी हिसाब से आपको अभी ये मिल गया कि भाई एरीस में कृतिका नक्षत्र का एक पद आता है, यानी चरण, बराबर। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी एरीस लग्न प्रोग्रेस लग्न के हिसाब से काम करेगा, तभी वो जो प्रोग्रेस लग्न एरीस मेष लग्न भी वो होगा, तो उसका मतलब हो गया, तो उसका ड्यूरेशन होगा 18 मंथ। ये सिंपल रखा है मैंने। अभी 18 मंथ है, तो अभी आपको तो एकदम इजी है। एक साल में 12 महीने होते हैं, बराबर। आपको तो अभी तो मामूली सब मैथ से 12 महीने, यानी इसका क्या मतलब हो गया, 1 साल और 6 महीने, ठीक है। 18 महीने को मैंने स्प्लिट कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 हो गया ना।
तो यानी कि ये हो गया एरिस जो प्रोग्रेस एसेंडेंट बना उसका जो ड्यूरेशन होगा 1 साल 6 महीने होगा। देखो यहाँ पे मैंने टेबल में बताया हुआ है, उल्का का हमने लिया था। ये देखो एरिस में 1 साल 6 महीना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर से भ्रामरी, भद्रिका और उल्का, ये जो तीसरा थर्ड नंबर है उसमें ये 1 साल 6 महीना, ठीक है। उसी हिसाब से हम टॉरस का गिनती करेंगे तो एकदम इजी है। अभी 18 महीना हो गया तो हम क्या करेंगे, टोटल 72 है, बराबर ना। 72 हमको टोटल मिला, तो 72 में से हम 18 महीने बाद बाकी कर देंगे। तो बाद में हमको कितना मिलेगा उसके अंदर, 72 में से हम माइनस करेंगे 18 तो हमको मिलेंगे 54 मंथ। तो उसको भी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे 1 साल, यानी कि ईयर और मंथ के ड्यूरेशन में, यानी कि कितना, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 के मल्टीपल में अगर देखेंगे 12 दूनी 24, 32 36, 12 इंटू 4 48 और 12 50 60, तो 56 तो 60 से ज़्यादा हो गया। तो हम इसका मतलब ये हो गया। अभी और एक में, अच्छा ये तो हमने ये किया, अभी हमारे पास बचे कितने, अभी ये तो एक चरण का आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, या 54 है, एकदम इजी है। अभी हमारे पास 3 चरण बाकी बचा है, तो 3 चरण को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इतना कैलकुलेशन तो कोई करता नहीं आज के ज़माने में। तो 54 से 3 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड करेंगे तो 18 मिलेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी हम क्या करें, 54 में ये भी गलत है, ये मेरा थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया। अभी हमारे पास तीन चरण बचे हैं, यानी कि देखो एक चरण का जो वैल्यू आया, एक चरण का जो ड्यूरेशन 1 साल 6 महीना, बराबर। एक चरण का ड्यूरेशन 18 महीने हमारे पास आए। तो आगे 3 चरण का आप किस तरह से निकालेंगे, थोड़ा सोचिए। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ जानबूझ के, वैसे तो मेरे पास तो पूरा कैलकुलेशन रेडी है एक्सेल शीट में। 1-2 मिनट में पॉज करता हूँ, निकालिए। अगर आपको सही में समझ में आए, सही में आप कैलकुलेटर, मोबाइल, पेन, कागज़ लेके बैठे तो निकालिए और मेरे जवाब से आप टैली कीजिए, ठीक है। आप टैली कीजिए इसमें। चलिए मैं बताता हूँ। अभी ये जो टोटल ड्यूरेशन जो हमें मिला 72 72, इसमें से हम निकालेंगे 18, क्योंकि ये वो एक चरण का है। तो हमको यहाँ पे 54 मिलेगा, बराबर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 के मल्टीपल में आप जाओ तो 12 × 48, यानी 1 साल 12 महीने का होता है। तो 12 × 4 = क्या मिला हमें, 48। ये 54 को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, अब ये ध्यान में रखिए। अभी 48 है, बराबर। तो ये 48 में मैं कितना प्लस करूं कि 54 पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसमें मुझे 6 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो हो गया ना 48 और 2 ऐड करेंगे 50, 4 बचा 54, हो गया ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टॉरस में जो कृतिका नक्षत्र के जो 3 पद है, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। 3 चरण है, तो उसका ड्यूरेशन हमें क्या मिला ना, 4 साल, 4 ईयर और 6 महीने।
अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, अब जैसे देखो यहाँ पे 1 साल 6 महीना ये वाला आ गया बराबर, और यहाँ पे 4 साल 6 महीना आ गया। तभी देखो 6 महीना और 6 महीना यानी कि 1 साल हो गया, और ये 4 महीना और ये 4 साल और 4 1 5 6 हो गया ना, 6 साल की दशा पूरी हो गई ना, जिसमें आपको यहाँ पे अलग से करके यहाँ पर बताता हूँ। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 1 ईयर 1 ईयर और 6 महीना, ये हो गया एरेस प्रोग्रेस लग्न बराबर, और ये हो गया 4 साल और 6 महीना, ठीक है। ये हो गया आपका टॉरस, टॉरस का प्रोग्रेस लग्न। तो यहाँ पे जब भी आप इसको ऐड करोगे, यानी कि ये 6 महीना और ये 6 महीना 1 साल हो गया, और ये 4 साल और ये 1 साल, टोटल ड्यूरेशन होगा 6 साल। तो यहाँ की आपका यानी कि आपका कैलकुलेशन बराबर है। तो इसी तरह से आपको सब प्रोग्रेस लग्न निकालने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, तो बहुत मज़ा आएगा। दिमाग लगाइए। जैसे भी राहु का है, तो देखो इसमें एक मैं आपको हिंट देता हूँ। हिंट में मैंने आपको पहले भी आपको बता चुका कि यहाँ पे आप हमेशा ये टेबल याद रखिए कि कौन से राशि में कौन से ग्रह का नक्षत्र विभाजित हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3 ही नक्षत्र ऐसे मिलेंगे जो विभाजित मिलेंगे आपको। पहले मिलेंगे आपको सूर्य का नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र आपको किसमें किसमें विभाजित हुआ मिलेगा आपको? एरीज साइन में और टॉरस में। बाद में आता है मंगल का नक्षत्र। मंगल का नक्षत्र आपको किस में मिलेगा? जेमिनी, सॉरी टॉरस और जेमिनी में मिलेगा आपको। तो आप हाथ से लिख भी सकते हो, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। इसमें मिलेगा। और बाकी बचा आपका गुरु का नक्षत्र। यहाँ पे एक बात याद रखिए, आपको 27 से 27 नक्षत्र को पकड़ के चलना है। तो ये तो स्टार्टिंग के जो 9 नक्षत्र है एरीज से लेके आश्लेषा तक, उसका ये मैंने आपको बताया आपको मैंने, ये आप ध्यान रखिए। ये आता है जेमिनी में और कैंसर में, ठीक है। यानी कि सूर्य के नक्षत्र आपको मिलेंगे फायर साइन में 1, 5, 9 में और 2, 6, 10 में, ठीक है। और जो मंगल के नक्षत्र है वो भी आपको पृथ्वी तत्व की राशि 2, 6, 10 में और एरी एलिमेंट 3, 7, 11 में आपको मिलेंगे। और जो गुरु महाराज के जो नक्षत्र है वो आपको वायु तत्व 3, 7, 11 और कैंसर है जल तत्व 4, 8, 12 में मिलेंगे। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। और आपको किस तरह से निकालना है वो भी मैंने आपको बताया। ये आप वीडियो पॉज करके पूरा आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए, फ़ोटो निकालिए, आपको एक बहुत अच्छा पड़ेगा। देखो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया कि ज़्यादा मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके एग्जाम्पल्स को ये करने के लिए। इसी तरह मैंने यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये आपको ना ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको वीपी गोयल की बुक में, सागर पब्लिकेशन इसमें आपको मिलेगा। ये मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, अगर आप अमेज़न में आपको मिलेंगे तो आप ये बुक मंगा लीजिए। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ज़रूर लिख लीजिए। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन,
यूजिंग योगिनी दशा। ये आपको वीपी गोयल सर की बुक में से मिलेगा। ये ऑथर है बुक के। और इनका जो पब्लिकेशन है वो सागर पब्लिकेशन है। इसमें आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। प्रोग्रेस लग्न से लेकर किस तरह से प्रोग्रेस लग्न निकाला जाता है, पूरा किस तरह से महादशा अंतरदशा। ये जो बुक का नाम है स्नैपशॉट प्रेडिक्शन यूजिंग योगिनी दशा, वीपी गोयल सर की बुक है। ये उनके ऑथर है और सागर पब्लिकेशन है। ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएंगी या bookish.com BOOKISH bookish.com में भी आपको मिल जाएगी। वहाँ से परचेज करके आप इसमें पूरा आप अपना ज्योतिष का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि मेरे पास जो नॉलेज है, मैंने जो एक्वायर इतने सालों में किया है, मैंने भी शुरुआत इस क्रैच से की थी, वीडियो देखकर, बुक्स पढ़ के, आर्टिकल, मैगज़ीन। तो मैं भी चाहता हूँ मुझे जो मिला, मेरा जो वक्त तो इतना मैंने इतना एक लिया वक्त, और दूसरे का वक्त थोड़ा बच जाए, थोड़ा वो एफर्ट उसमें कम लगे और उनको फ़ायदा हो। तो मिलते अगले वीडियो। यहाँ तक ये जो टेबल भी आप देखते हो ना, ये भी आपको यही बुक में मिल जाएगा। उसको यही बुक में आपको बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँगा ये बुक, ये जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्नैपशॉट, इसका जो लिंक या फ़ोटो है तो ये डिस्क्रिप्शन में ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा, ये जो पूरा है। और यहाँ पे दूसरा भी एक बताया गया है कि जब भी आपका जन्म बर्थकालीन चंद्रमा अश्विनी, भरणी और कृतिका में अगर होता है तो डायरेक्ट नॉर्मल ऑर्डर में आपको क्रॉस करना है। अगर अश्विनी, भरणी और कृतिका में नहीं है आपका जन्म, डायरेक्ट जैसा भी यहाँ पे ये जो लास्ट आखिर वाली दशा है रोहिणी, तो रोहिणी से जंप करके डायरेक्ट रेवती में आपको जाना है। उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो भी अलग से उसमें बताया हुआ है। तो मिलते हैं, जितनी कोशिश हो सके मैंने आपको बताया। ये आपको अभी भी आप देख लीजिएगा। ये आपको फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी फ़ोटो ले लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। मैं जो ऑथर है उसकी बुक का नाम लिखा है और उनका नाम भी लिखा है, और ये अंडरस्टैंडिंग किस तरह से निकालना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखें, एस्ट्रोलॉजिकल वो लोग भी नॉलेज उनका बढ़े। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।